नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी से नोटिस मिलने के बाद में अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं लोगों के जहन में कि क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से विदा लेना चाहती है, या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा माफ़ी मांगते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जवाब से संतुष्ट नहीं होकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कारण बताओ नोटिस का जो जवाब देंगे किरोड़ीलाल मीणा, उस जवाब से संतुष्ट होकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को माफ़ करती है। ये जो तमाम तरह के सवाल हैं, इनके जवाब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन बार बार रहकर वही सवाल खड़ा होता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जैसे पिछले दिनों कहा था कि हाँ जी के दरबार में ना जी करोगे तो मरोगे, और मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। तो अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा माफ़ी भी मांग लेते हैं या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट होकर उन्हें पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं जताती है, तो फिर आगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का क्या रवैया रहेगा, क्या कार्यशैली रहेगी, क्या वे भारतीय जनता पार्टी से कदम मिलाकर आगे काम करेंगे, क्या वे भजनलाल शर्मा की खिलाफत नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दे वही हैं, पुराने वाले मुद्दे हैं। जो मुद्दे उन्होंने गहलोत सरकार में उठाए थे, उन मुद्दों को लेकर वो बराबर नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। तो क्या जिन मुद्दों को लेकर वे अब से पहले भजनलाल सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर करते रहे थे, क्या उन मुद्दों को वो छोड़ देंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ही नहीं, बल्कि हरियाणा में भी एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, अनिल विज, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। उन्होंने भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ उन्होंने जिस तरह की अभी पिछले दिनों टिप्पणी दी थी, उनसे नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया है। अनिल विज भी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता है, और जब मनोहर लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था पहले, तो उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी, यानी दूसरे नंबर के नेता हैं वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के। और अभी भी जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो जता रहे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो नाराज़गी उनकी भी बराबर बनी हुई है। इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि अनिल विज और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या स्टेप उठा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो स्वभाव है, जो नेचर है, मुझे नहीं लगता कि आयु के इस स्टेज पर आकर उनके स्वभाव में कोई बदलाव होगा, क्योंकि अब तक का उनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है वो यही रहा है कि वो हमेशा, चाहे उनकी खुद की पार्टी की सरकार हो चाहे नहीं रही हो, वे लगातार जनता के हितों को लेकर, और जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति उनके पास में आता है तो उसकी समस्या को लेकर वो लगातार सड़कों पर रहते हैं। पुलिस प्रशासन से और सरकार से टक्कर लेने में भी कहीं पीछे नहीं हटते। उनकी अब तक की कार्यशैली यही रही है। लेकिन अभी जिस तरह से रात को उनका एक जो व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। उन्होंने खुद को अनुशासित सिपाही बताया था और यह कहा था कि कारण बताओ नोटिस को मैंने अभी तक नहीं देखा है, और देखने के बाद ही मैं जो एक तय सीमा है उसमें अपना जवाब पेश करूंगा। तो जिस तरह से उन्होंने पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया है खुद को, तो ये तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़े हुए हैं, और इस स्टेज पर भी आके वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। अब ये बात अलग है कि वो जो जवाब देंगे उस जवाब से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कितना संतुष्ट हो पाते हैं। देखिए दोस्तों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी होती है। किसी नेता को नोटिस देना, फिर ये मामला पार्टी के अनुशासन समिति में जाना, फिर वहाँ पर कई दिनों तक मामला पेंडिंग बना रहता है। जिस नेता के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है उसके खिलाफ हाथों हाथ ही तुरंत एक्शन हो जाता है, और जिसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने का मन नहीं बनाती है बल्कि उसे एक सबक सिखाना चाहती है, तो फिर वो इसी तरह का पहले कारण बताओ नोटिस देती है, फिर नोटिस के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है, और उसके बाद में फिर पार्टी तमाम तरह का उसके जवाब का विवेचना करके फिर कोई डिसीजन लेती है। और उसमें कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार जिसको नेता को
कारण बताऊं नोटिस दिया जाता है वो क्षमा मांग लेता है और कई बार पार्टी भी उसे क्षमा कर देती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, अच्छा बहुमत मिला है, उसके बाद में ये तो बिल्कुल तय है कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, JP नड्डा हो, उनका जो रुतबा है वो अब और बढ़ा है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और अब जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने पिछले 10 साल से 10-11 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी और पिछले चुनाव में तो मात्र 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी हुई है और जिस तरह का मैनेजमेंट वहाँ दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, जो नतीजे सामने आए हैं, उससे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि ये जो जोड़ी 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को हिंदुस्तान में लगातार बढ़ाती रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है एक राज्य से दूसरे राज्य में बेटर होता जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन रहा था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने शानदार वापसी की है, वो निश्चित रूप से इस कदम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो एक जो पॉपुलरिटी है वो और तेज़ी से बढ़ी है। तो वो कहीं ना कहीं जो अब पार्टी से जो बड़े सीनियर नेता जो नाराज़ चल रहे हैं या फिर उनके बारे में ऐसा माना जाता है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, अब उन्हें भी शायद ये बात समझ में आई होगी कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता कांग्रेस की तरह, यानी भाजपा हाईकमान कांग्रेस की तरह कमज़ोर नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो पिछले 2014 से लेकर अब तक सारे जो निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मोदी और अमित शाह की अंतिम सहमति के आधार पर ही निर्णय होते हैं। चाहे किसी भी तरह का कोई भी निर्णय हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाइयों से जुड़ा कोई भी निर्णय हो, अंतिम निर्णय इन दोनों नेताओं का ही होता है। और इन दोनों नेताओं की जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो इनकी इच्छा शक्ति है, और जिस तरह से उन्होंने खुद को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, वो सभी इन दोनों नेताओं इनकी मानते हैं कि इन दोनों नेताओं की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ऊंची उड़ान हिंदुस्तान में भरी है। तो जाहिर सी बात है कि अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी, जहां तक मेरा जो मानना है, कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हालांकि वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि अगर कारण बताऊं नोटिस उन्हें मिला है तो बाकायदा पार्टी की ओर से, हालांकि जो कारण बताऊं नोटिस मिला है उसमें बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से कहा गया है कि जो भाजपा के जो हाईकमान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो गतिविधियां रही है, चाहे वो फोन टैपिंग का मामला हो, चाहे उनके इस्तीफा देने की बात, मीडिया में कहने की बात हो, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया है, नियमों के खिलाफ माना है और उन्हीं की अनुशंसा पर या फिर उन्हीं के निर्देश पर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो कदम थे, जो गतिविधियां थी, हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक स्वभाव है कि वो उनका एक नेचर रहा है कि वो किसी भी बात को लेकर जिन मुद्दों पर वो अटिक रहते हैं, तो वो ये परवाह नहीं करते कि किसकी पार्टी की सरकार है, किसकी नहीं है, फिर भाजपा हाईकमान उनके खिलाफ क्या कदम उठाएगा, वो इन तथ्यों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते। क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता वो भी जानते हैं कि अगर वो कोई किसी भी अपनी पार्टी के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ कोई बयान देंगे तो पार्टी एक्शन तो ज़रूर लेगी। ये उन्हें भी खुद को भी पता है कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है उनके दिमाग में इस तरह के कारण बताऊं नोटिस का कोई जवाब हो। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा हाईकमान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जवाब से कितना संतुष्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है, और अगर संतुष्ट हो जाती है तो ये मामला जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आकर ख़त्म भी हो जाएगा। और फिर शायद इस प्रकरण से कि जिस तरह का डंडा भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने संगठन का जो डंडा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और अनिल विज पर चलाया है, तो शायद हो सकता है उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो रवैया है थोड़ा नरम भी हो जाए, और जो हालांकि अभी वो मंत्री पद पर हैं या नहीं हैं ये भी बराबर संशय बना रहता है। लेकिन देखिए, अगर डेढ़ साल का समय बीत चुका है, अब उनके पास में जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों को उन्हें देखना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर भजनलाल शर्मा को भी ये देखना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये सारा जिस तरह की नाराज़गी जाहिर की है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा दिल दिखाते हुए उन मुद्दों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को विश्वास में तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है वो डायरेक्ट युवाओं को टच करते हैं, किसानों को टच करते हैं, राजस्थान की जनता को टच करते हैं। इसलिए उन
मुद्दों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के रास्ते भी आसान हुए। इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा का सम्मान करना होगा, और डॉक्टर कुणाल मीणा को भी, क्योंकि वो इस स्टेज पर आकर पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, अगली पार्टी बना चुके हैं, वापस भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या हनुमान बेनीवाल की पार्टी में जाएंगे। उनका भतीजा अभी विधायक है, वो अपने भाई जगमोहन मीणा को पॉलिटिक्स में एडजस्ट करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये स्थितियाँ डॉक्टर कुणाल मीणा के लिए भी ठीक नहीं होगी कि वो पार्टी की लाइन से हटकर कोई काम करे। कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना होगा, और इधर से डॉक्टर कुणाल मीणा को भी थोड़ा सा अपने रुख में नरम व्यवहार करना होगा, और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर वो आगे चलेंगे, बाकी के 4 साल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल बचे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी काफ़ी खुश होगा। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल बेनिफिट का देख रही है डॉक्टर कुणाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दूरियाँ हुई है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो जिस तरह के अभी जो एक किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जो असमंजस के हालात बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगे। नमस्कार दोस्तों।